हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग कक्षा 8 की इकाई 3 घनमूल को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी भी शुरुआत हम पिछली इकाई वर्गमूल को ही आगे बढ़ाते हुए करेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में तो दोस्तों वर्गमूल में क्या था कि उसको हम लोगों ने वर्ग से जोड़ा था। जैसे ये कागज का पेज है, तो इसमें क्या है, इसमें ये लंबाई है और एक चौड़ाई है, या इसको लंबाई मान लें तो ये एक चौड़ाई है। मोटाई इसमें नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग चतुर्भुज में लाते हैं, और अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो उसको हम लोग वर्ग कहते थे। और वहीं से ये वर्ग का संख्यात्मक मान जो था उसको हम लोग लेके आए थे। अब बात करते हैं घनमूल की। तो घनमूल में हमारे पास होगा एक आकृति घन। आप लोगों ने देखा होगा, ईंट को तो हर किसी ने देखा होगा, है ना। इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और उसके साथ साथ है मोटाई। तो और इसको बोलते हैं घनाभ। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीजें बराबर होती हैं तो उसे हम लोग घन बोल देते हैं। और वहीं से इस घन और घनमूल की संकल्पना निकल के आई है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। वर्ग में हम क्या करते थे, घात 2 करते थे, उसका 2 बार गुणा करते थे। घन में क्या होगा, घात 3 करेंगे और उसका 3 बार गुणा करेंगे। वही काम घनमूल में करेंगे, उसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, तो घनमूल में हम लोग 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है इस एक्सरसाइज 3A का कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों घन ज्ञात करने से तात्पर्य हमारा ऐसे है कि जैसे अभी हमने आपको बताया था, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जैसे हमने कहा कि 3 का घन बताओ, इसका मतलब एक भुजा की लंबाई उसने 3 बता दी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। और उसकी जो है मोटाई या गहराई, ये भी हमारी क्या होगी, 3 ही होगी। ये होती है मोटाई। ठीक है। अगर सेंटीमीटर लें तो सेंटीमीटर ही। तो हमें 3 का घन निकालना है। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर की भुजा जो है उससे जो घन बनेगा उसका क्षेत्रफल एक तरह से निकालना है। तो वो हो जाएगा 3 की घात 3 और उसमें 3 का 3 बार गुणा होगा, तो 3 3 9 27। तो ये बेसिक थ्योरी है इसकी। और अब हम इसके प्रश्नों को करेंगे। तो संख्याएं दी गई हैं 7, 12, 17, 19, 21, 100। सबका बारी बारी से निकाल देते हैं। तो 7 का घन क्या होगा, 7 का निकालते हैं पहले। 7 की घात 3, तो घात 3 है, इसका मतलब 7 का 7 में 3 बार गुणा। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते गुणा कर लो। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ से लगा 6, 7 चौक 28 और 6 34, यानी 343। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये 7 का घन आ गया। इसी तरह से अब 12 का घन, इसका मतलब 12 की घात 3, तो 12 का गुणा 12 में कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो 12 12 144। अब 144 में फिर से 12 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 2 1 4 4, 8 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 1728। ये आ गया 12 का। अब निकाल लेते हैं 17 का घन। तो फिर से वही काम, 17 की घात 3, इसका मतलब ये हुआ 17 गुणे 17 गुणे 17। तो 17 गुणे 17, 17 की घात 2 होता है 289, और 289 में गुणा करेंगे हम 17 का, तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। तो 289 गुणे 17, 7 9 63 की 3 हाथ से लगा 6, 7 8 56 और 6 62, 7 दूनी 14 और 6 20। 1 का गुणा करेंगे तो वही 289, 3 के नीचे कुछ नहीं, 3 9 2 11 हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 2 2 4, 4913। तो यहाँ पे हम आंसर रख देंगे 4913। इसी तरह से बच्चों 19 का करिए, आप लोग हमसे पहले कर लीजिए। तो 19 का घन, इसका मतलब 19 की घात 3। हाँ, तो 19 में 3 बार गुणा करेंगे। तो 19 की घात 2 तो हम लोगों ने याद किया था 361 था। आप लोग करके भी देख लेना, 2 बार 19 का गुणा करेंगे। अब
तीसरी बार इसमें और 19 का गुणा करेंगे, तो कर लेते हैं इसको। 19 में गुणा 361 का, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 तिया 27 और 5 32 और 361, 9 5 6 2 8 3 3 6 68 69, तो ये 6859 यहाँ पर हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 21 का, तो 21 का घन क्या होगा हमारा, 21 की घात 3, जी हाँ, तो ये 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 की घात 2 याद होगा आपको, नहीं याद है तो 441 होता है, आप लोग करके भी देख सकते हैं। और उसमें फिर से 21 का गुणा करना है, तो कर लेते हैं 441 गुणे 21, तो 1 का करेंगे तो 441 और 2 का करेंगे तो 882, एक के नीचे कुछ नहीं, 1 4 2 6 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 8 और 1 9, 9261, तो 21 की घात 3 आ गया, यानी 21 का घन आ गया 9261। अब देखते हैं 100 का घन, ये दोस्तों बहुत ईजी है, तो लिख देंगे 100 की घात 3, तो इसमें हो जाएगा हमारा 100 गुणे 100 गुणे 100, तो ये 1 एकम 1 एकम 1 और 0 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही दोस्तों हमारा जो है आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न, बहुत ईजी था, आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं है हमको। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों अब दूसरा प्रश्न है कि -5/9 का घन है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, उनमें से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका आंसर कि -5/9 का घन क्या होगा। घन का मतलब उस पर घात हो जाएगी 3, तो उसका मतलब हुआ -5/9 का -5/9 में 3 बार गुणा होगा। तो हमने -5/9 3 बार लिख लिया, बीच में गुणे का हो गया चिन्ह। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, तो देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा एक माइनस, तो आंसर में एक माइनस आ जाएगा। 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो अंश हमारा आ गया -125। हर में देखो 9 निम्मा 81 और 81 निम्मा जो है होगा 729, तो इस तरीके से हर में आ गया 729, तो हमारा आंसर आएगा -125/729, और ये चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ईजी था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें उनको देख के बताना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। जैसे पिछले इकाई में हम लोगों ने देखा था कि प्रश्न हमसे पूछे जाते थे कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो उनके हम लोग गुणनखंड कर लेते थे, जोड़े बनते थे तो कह देते थे हैं, और अगर किसी का जोड़ा नहीं बना तो उसको लिख देते थे नहीं है। तो वही काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग 3-3 के जोड़े बनाएंगे। पहली संख्या हमें दी गई है 64, तो अब हम छोटी संख्याओं के गुणनखंड नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले यूनिट में हमने लगभग सभी संख्याओं के गुणनखंड किए थे। 64 के हम लोग करेंगे गुणनखंड, और वो क्या आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आप लोग भाग गुणनखंड जैसे किए जाते हैं वैसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जोड़े कितने के बनाने हैं, 2 के नहीं, हमसे पूछा है पूर्ण घन, तो यहाँ पे बनाएंगे 3 के जोड़े। तो ये देखा आपने, पूरे पूरे जोड़े बन गए। यहाँ पे कोई भी संख्या शेष नहीं बची, इसलिए हम लिख देंगे कि अतः यह पूर्ण घन है। समझ गए ना आप लोग। अब देखते हैं इसका दूसरा, और दूसरी संख्या दी गई है 216। तो 216 के गुणनखंड क्या होंगे, चलो हम लोग इधर कर लेते हैं। तो लिख रहा 216, अंत में 6, तो 2 2 एकम 2 0 108, पुनः 2 से 2 पंचे 10 54, पुनः 2 से 2 सत्ते, अब 27 जाएगा 3 से, 3 निम 27 3 तेगा 9, तो ये हमारे आ जाएंगे 3 बार 3 और 3 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे हम जोड़े बना के देखेंगे 3-3 के, तो 1 और 1 2, पूरे पूरे जोड़े बन गए, कोई भी संख्या बची नहीं बची, तो ये भी हो जाएगी हमारी।
अतः यह पूर्ण घन है। अब देखते हैं अगली संख्या। तो अगली संख्या दी गई है 243। यहाँ पर दोस्तों 243 के गुणनखंड आप लोग देख लो। 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81 और 81 तिया 243। आप लोग करके देख सकते हैं। पहले कई बार हम लोग ये गुणनखंड कर चुके हैं और आप लोगों को आता भी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 3-3 के जोड़े बनाएंगे। देखो ये और ये जोड़े इसके नहीं बने पूरे। 2 है ना, 1 3 कम पड़ गया, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो अतः ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं इसके आगे वाली संख्या और वो हमारी दी गई है 900। तो देखो 900 के गुणनखंड 9 के तो होंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, 9 चौको 36 और 5 पंचे 25, ये होंगे इसके गुणनखंड। कैसे हमने समझ लिया? देखो 100 है ना, तो 10-10 होंगे। 10-10 के 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और बचा 9, तो 9 के 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा 3 का। इसका भी 1 3 कम है, इसका भी 1 3 कम है, इसका भी 1 3 कम है। इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं आगे वाली संख्या क्या दी गई है और वो दी गई है हमारी 1728, 1728। थोड़ा सा बड़ी संख्या हो रही है, इसके हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो इधर हमने लिख लिया 1728, अंत में 8 है, तो 2 से 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। यहाँ पे 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 216 के गुणनखंड यहाँ पे हमने किए ही हैं, तो इसके नीचे यही सब आएंगे। चलो देख भी लेते हैं। 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 27 आ गया, तो 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है, 3 बार, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे हम लोग जोड़े बना के देख लेते हैं 3-3 के, क्योंकि घन में पूछ रहा है। तो 1 2 3 आपने देखा सभी जोड़े यहाँ पे बन गए, तो हम लिख देंगे कि अतः यह पूर्ण घन है। तो दोस्तों ये था। अब आगे वाला आप करिए हमसे। पहले संख्या दी गई है 1,06,480, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1,06,480 और गुणनखंड करेंगे, अंत में 0 है, तो 2 से 2 पंचे 10, 6 में 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 0 का 0। पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 1 और 3 13, 2 छंग 12, 1 और 2 12, 2 छंग 12 4, 2 दूनी 4 और ये 0। 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 ती 6, 2 एकम 2 0। यहाँ पे 1331 है और ये दोस्तों 11 के जो है उसमें आता है, तो 11 से जाएगा 11 एकम 11, 2 3 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 1 और 1 11, 11 एकम 11 0। फिर से ये 11 से चला जाएगा, तो 11 एकम 11, 1 और 1 11, 11 एकम 11 और ये 0। पुनः 11 से चला जाएगा, तो 11 एकम 11 और ये 0। 2 से चला जाएगा 2 पंचे 10 और 5 से चला जाएगा 5 एकम 5। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए और इधर हम इनके गुणनखंड लिख लेंगे। तो क्या हुए 2 3 और एक ये 2 है हमारा 4 बार, 1 2 3 4। 11 है हमारा 3 बार, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 और एक बार 5 भी है, तो ये इसके गुणनखंड आए। अब यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे, तो 3 के जोड़े, एक ये बना एक ये बना। कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं दोस्तों यहाँ पे जहाँ जोड़े नहीं बने, एक 5 का और एक 2 का। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो ये संख्या हमारी घन में नहीं हुई। अब अंतिम एक संख्या दी गई है और उसको आप लोग करिए, तब तक हम संख्या लिखते हैं। 3,63,000 और इसके भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोग ध्यान देना, पहले भी हम लोग बता चुके हैं।
जब भी गुणनखंड करेंगे कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए भाग में। तो हमेशा हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो संख्या लिख ली हमने 3,63,000। तो अंत में शून्य है, तो पहले 5 से दे लेते हैं, संख्या कम हो जाएगी। 5 सत्ते 35, 1 36 1 और 3 13, 5 दूनी 10, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30 और ये 2 शून्य। 5 से 5 एकम 5, 2 22 हो गए, 5 चौको 20 26 हो गए, 5 25 1 2 1 शून्य 10, 5 दूनी 10 और ये शून्य। 5 से तो 5 दूनी 10, 4 5 45, 5 में 45, 2 में जाएगा नहीं, शून्य, 5 चौको 20, शून्य 4 है तो अब 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 से दुत्ती 6, 1 और 2 12, 2 छंग 12 और दुत्ती 6। पुनः अब 2 से नहीं, अब 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 आपको पता है 11 के पहाड़े में आता है, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। अब इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 है हमारा 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, उसके बाद 2 है हमारा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 है 1 बार और 11 है 2 बार। यहाँ पे भी दोस्तों देखो ध्यान से, हमारे कुछ जोड़े तो बन रहे हैं, जैसे 5 के ये बन गया, 2 का 1 बन गया। अब आगे किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जी हाँ 3 ये अकेला है, इसका इसके 2 साथी नहीं है, और ये 2 11 के हैं, इसका 1 साथी नहीं है। जोड़े हम यहाँ पे 3 3 के बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी हमारी पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 3A, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में तो आ ही गई होगी क्योंकि ये बहुत ईजी थी। अब ले लीजिए होमवर्क में कुछ प्रश्न।